देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिक मंत्र। छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं हम, जहां पर पढ़ने वाली 7वीं 8वीं की छात्रा 1 साल से यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही थी। ये बात कांग्रेस के दल ने बच्चियों से बात करने के बाद कही है। दल का कहना है कि ये उत्पीड़न कोई और नहीं बल्कि स्कूल के टीचर ही कर रहे थे। आरोप है कि स्कूल के 2 हेडमास्टर जो है और उसके साथ अन्य शिक्षक बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करते थे। वे जबरन बच्चों को बेड टच कर छात्राओं से अश्लील बातें करते थे, वहीं मोबाइल पर जबरन छात्राओं को अश्लील चीजें दिखाते थे। चूंकि स्कूल के 3 शिक्षक की हरकतें पाए गए, ऐसे में छात्रा इसका विरोध भी नहीं कर पा रही थी। इस बीच स्कूल में महिला बाल विकास विभाग की टीम जागरूकता शिविर लगाने पहुंची और बच्चों को बताया कि यदि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, टीम और कानून उनकी मदद करेगा। बच्चे चाहें तो अभी या बाद में फोन पर भी जानकारी दे सकते हैं। छात्राओं ने शिकायत के लिए टीम का नंबर रख लिया था। जब टीम स्कूल से लौटी तो बच्चियों ने फोन कर अपने साथ होने वाले अत्याचार की कहानी महिला बाल विकास के जिम्मेदारों तक पहुंचाई और छात्रा की ओर से यह शिकायत करीब 15 दिन पहले की गई थी। इसके बाद पूरे मामले को ही दबा दिया गया और कोई कार्रवाई या बड़ी जांच नहीं की गई और गांव के लोगों को इसकी जानकारी लगी तो वे भी अलग अलग माध्यमों से जिला प्रशासन तक मामला पहुंचाते रहे, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और शनिवार को कांग्रेस नेताओं का दल जब मौके पर पहुंचा तो मामला सामने आ गया। कलेक्टर एसपी को जानकारी लगी, लेकिन ये मामला दबाने की कोशिश की गई और विधायक जो हैं बच्चों के साथ अश्लील करतूत की जानकारी महिला विकास विभाग ने कलेक्टर और एसपी दोनों को दी। विभाग ने करीब 15 दिन पहले ही जानकारी अफसरों को दी थी, लेकिन मामले को जांच के नाम पर दबा दिया गया। जो भी शिक्षक इसमें सम्मिलित हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। 4-5 बच्चियां हैं, उन लोगों ने बताया कि सर लोग हमको ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हाथ को पकड़ते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए या निष्पक्ष जांच होना चाहिए। सही क्या है क्या गलत है इसकी जांच होनी चाहिए। एसपी साहब के संज्ञान में लाए ये बात। उनका ये कहना था कि एसडीएम के थ्रू कलेक्टर साहब ने एक जांच कमेटी किया, वो जांच कर रही, तो हमने उनके संज्ञान में लाया कि अभी तक जांच कमेटी कोई भी वहाँ पे नहीं पहुंची है। कि बच्चे हर मामला संवेदनशील है। कलेक्टर सर ने एक जांच कमेटी बनाई है और उस जांच में एसडीएम लेवल के अधिकारी और एक महिला अधिकारी को भी रखा गया है। हम बात कर रहे थे ऐसे स्कूल की जहां पर शिक्षक जो है दरिंदे बन चुके हैं और कहते हैं कि गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत पवित्र होते हैं, उस रिश्ते पर ही कलंक लगा दिया गया है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इस तरह के शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। आकाश सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और यहाँ पर इसके अलावा हमारे साथ विजय सलाम जी जुड़े हैं, NSUI जिला अध्यक्ष। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आकाश जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से मामला सामने आया है, स्कूल की बच्चियां जो है यौन उत्पीड़न का लगातार शिकार हो रही थी, वो तो किस्मत अच्छी रही कि वहां पर जो टीम आई थी जांच पड़ताल करने, उन्होंने बच्चों को समझाया और बच्चियों ने नंबर नोट करके बाद में इस मामले की शिकायत की। वरना आपको नहीं लगता है कि लगातार ये मामला चलता रहता? जी, कहीं ना कहीं ये जो मामला है पिछले 1 सालों से चल रहा था और बच्चियां इसका शिकार भी हो रही थी और जिसके लिए बच्चियां खुलकर बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि शिक्षक खुद ही जब हैवान बन जाए तो जो जिनके पास ये अपनी शिकायत लेके जाते वो शिक्षक ही होते। तो कहीं ना कहीं बच्चियां डरी हुई थी, सहमी हुई थी और खुलकर ये बातें नहीं रख पा रही थी। लेकिन एक कार्यशाला आयोजित होती है और वहाँ पर कार्यशाला किसके द्वारा, महिला बाल विकास के द्वारा आयोजित होती है। बाल कल्याण टीम के द्वारा एक कार्यशाला आयोजित होती है। उस कार्यशाला में बताया जाता है गुड टच और बेड टच के बारे में, जिस पर बच्चियां जागरूक होती हैं और बाल विकास के सामने अपना पूरा का पूरा जो इतने दिनों तक के जो शोषण झेल रही थी, उस शोषण को उन्होंने विस्तार से बाल विकास अधिकारियों के समक्ष रख दिया। जिसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आया है और इस पर लगातार जो राजनीतिक दल है और जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो लगातार इसका विरोध करते रहे और इस मामले पर संज्ञान लेने को कहते रहे, जिस पर
बाद में चलकर जिला प्रशासन को झुकना पड़ा है और आज कुछ ही दिन पूर्व जिला प्रशासन ने इस पर एफआईआर दर्ज कर लिया है, नामजद एफआईआर दर्ज किया है 3 शिक्षकों के नाम से और उनकी तलाश की जा रही है। बिल्कुल, उनकी तलाश की जा रही है। आकाश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। विजय जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लापरवाही की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस स्कूल में जैसा बताया भी जा रहा है कि हेडमास्टर के साथ अन्य 2 शिक्षक भी थे जो बच्चों के साथ, और एक बच्ची नहीं, हो सकता है बहुत सारी बच्चियां इस चीज का शिकार हुई हो। और कई बार ऐसा होता है कि केवल एक व्यक्ति होता है तो शिकायत स्कूल के किसी शिक्षक से की जा सकती है, लेकिन जब 3 लोग मिल जाते हैं तो बच्चे डरते हैं, किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। क्या कारण है? यही कारण माना जा सकता है कि साल भर से लगातार बच्चियां ये दरिंदगी झेलती रही। देखिए मैडम, सबसे पहले तो नमस्कार आपका। कहीं ना कहीं ये शिक्षक जो थे, इनका जो व्यवहार ही वैसा था बच्चों के प्रति। लगातार शिकायतें आ रही थी। जब महिला बाल विकास की टीम ने पूरी रिपोर्ट तैयार करके पुलिस प्रशासन को सौंपा, जिला प्रशासन को सौंपा, उसके बाद भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं मंत्रियों के, यहाँ के जो मंत्री हैं केदार कश्यप जी, उनके संरक्षण में रखे हुए वो कर्मचारी जो शिक्षक थे, उनके दबाव से पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल, आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख होगी मैडम। ये छोटे छोटे बच्चे जो 7वीं 8वीं 12 13 14 साल के जो बच्चियां हैं, वो कहीं ना कहीं हिम्मत करके बताई, जब उनके ऊपर इतनी आप बीती मतलब देखने को मिल रहा था कि जो रो के बता रहे थे और उनके पक्ष में कार्रवाई ना करते हुए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के द्वारा लगातार 8-10 दिनों से जब ये मामला सामने आया, उसके बाद भी जो आरोपी हैं उनके ऊपर एफआईआर करने के अलावा उनको बचाने में लगे हुए थे। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी की टीम आई थी, जो 8 सदस्यीय जिनका ये टीम बना हुआ था, वो लोग आए थे। उसके बाद एनएसवाई के लोगों ने जब जिला प्रशासन को भरे बाजार में मेला स्थल में काला झंडा दिखाने का एक प्रयास किया, उसके बाद से लोग हरकत में आए और 2 दिन पहले इसकी एफआईआर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, कि बहुत लंबे अरसे के बाद में एफआईआर की गई। बड़ा सवाल यही उठता है कि इंसाफ में इतना समय क्यों लगता है। आकाश जी, आपके पास आऊंगी। 1 साल तक बच्चियां प्रताड़ित होती रही, उसके बाद जैसे तैसे बच्चों ने हिम्मत करके शिकायत की, उसमें भी 15 दिन तो टाल मटोल करते रहे, मामले को दबाने की कोशिश करते रहे। एक और जहां हम बात करते हैं, विकास की बातें करते हैं, आगे बढ़ाने की, महिलाओं को बातें करते हैं, ऐसे में जब बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो विकास कैसे होगा और भविष्य कैसे बनेगा? जी, कहीं ना कहीं जो जांच की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं बाल विकास विभाग, उसके बाद बाल विकास के बाद कलेक्टर की जांच कमेटी और उसके बाद पुलिस की जांच कमेटी, लगातार ये 3 जांच कमेटियों के बीच में पूरा मामला 15 दिनों तक उलझा रहा, 8 दिनों तक उलझा रहा। कारण यही रहा कि जांच में देरी हुई। लगातार जो जिला प्रशासन है वो इसमें बिल्कुल संजीदगी से जांच कर रहा होगा। शायद ये तरीका हो तो शायद ये इतना दिन लेट लतीफी किया गया। और रह गई बात जो लड़कियां जो हैं, जो इतने दिन तक प्रताड़ित हो रही थी, वो जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं नारायणपुर से थोड़ी दूरी पर है और वहाँ पे जो लड़कियां पढ़ती हैं वो गांव के क्षेत्र से आती हैं, तो कुछ भी बात, अपना एक्सप्रेशन है वो खुल के नहीं बोल पा रहे थे कुछ दिनों तक के। लेकिन जैसे ही महिला बाल विकास की टीम वहां पर जाती है, उसके बाद जब उनको समझाया जाता है, समझाइश दी जाती है, उनको गुड टच और बैड टच की समझाइश दी जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर जो बच्चियां हैं उनका जो आत्मविश्वास जागता है और वो आकर सीधा इस पर संज्ञान लेते हैं और सीधा इस पर अपना, यानी जो शिक्षक हैं उनके खिलाफ वो नाम दर्ज, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद कहीं जाकर ये पूरी कार्रवाई देखने को मिलती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सोच का विषय है। यदि बच्चियां, इतने करीब की बच्चियां यदि इतने सालों तक के प्रताड़ित होती रहती हैं तो और भी अंदर के क्षेत्र है, नारायणपुर अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार कहलाता है। जब नारायणपुर के क्षेत्र में इस प्रकार की बातें होती है तो अंदर अबूझमाड़ के अंदर में और क्या क्या घटित होता होगा, इस पर कोई भी सवालिया निशान खड़े हो सकता है कि वहां पर किस प्रकार का व्यवस्था होगा, किस प्रकार से वहां के लोग नारायणपुर तक पहुंचते होंगे। ये सोचने का विषय है और सवाल का विषय है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि हाँ, ये विचारणीय विषय भी है, क्योंकि इस तरह की हरकतें माफी के लायक तो बिल्कुल नहीं है। विजय जी, आपके पास आऊंगी। धाराएं बनी हुई है, बच्चों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, गुड टच बेड टच के बारे में लगातार बताया भी जाता है और शिक्षक ही होते हैं जो ये जानकारी देते हैं। बावजूद इसके जब शिक्षक ही ऐसा दुर्व्यवहार करे तो बच्चे उम्मीद किससे करें कि वो इंसाफ दिलवाएंगे या अच्छे मार्ग पर चलाएंगे? जी मैडम, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि माता पिता के बाद जो दूसरा जो भगवान का रूप कहा जाता है, वो शिक्षकों को ही कहा जाता है। आज देखेंगे जिस प्रकार की घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक घटना है।
हम सभी नारायणपुर जिले के वासी और एनएसवाई के कार्यकर्ता, जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य उन परिवार के साथ हैं। जब तक इंसाफ उनको न्याय नहीं मिलती तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरह का अपराध जो है क्षमा के लायक तो बिल्कुल नहीं है। आकाश जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जो नारायणपुर के एसपी है प्रभात कुमार, उनका कहना है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, जांच कमेटी बनाई गई है। आपको नहीं लगता है हर बार जब भी इस तरह के कोई मामले सामने आते सबसे पहली लाइन सभी अधिकारियों की होती कि जांच कमेटी बनाई गई है, जांच चल रही है, और जांच तब तक चलती रहती है जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता, जब तक कि इंसाफ के लिए आवाज उठाते हुए सामने वाला व्यक्ति थक नहीं जाता, तब तक जांच चलती रहती है। जी, कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव मामला है और बहुत ही संवेदनशील मामला रहा है। कहीं ना कहीं इसमें जो बच्चियां हैं वो कम उम्र की हैं, तो इसको ध्यान में रख कर जांच कमेटी बिठाई जाती है और जांच कमेटी का एक ही काम होता है कि वहाँ पे जो सच्चाई हो वो सामने निकल के आए। अचानक से किसी पर भी इस प्रकार से यदि कोई आरोप लगाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है तो कहीं ना कहीं एक पक्षीय कार्रवाई होगी। तो इसी के चलते जांच कमेटी का गठन किया गया और जांच कमेटी बिठाई गई। जरूर इसमें हम भी मानते हैं, नारायणपुर की जनता भी मानती है कि थोड़ी लेट लतीफी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो इस ओर इशारा करता है कि कानून निष्पक्ष रहा है और इन लोगों के जो आरोपी हैं, जो इस पूरे मामले पे आरोपी बन के आए हैं 3 शिक्षक, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात जो कानून कर रहा है उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि कानून अपना काम कर रहा है, थोड़ा लेट हुआ है लेकिन काम कर रहा है। लेकिन सवाल अब भी यही उठता है कि 1 साल तक छात्राएं प्रताड़ित होती रही, उसके बाद जैसे तैसे उन्होंने हिम्मत करके, वो भी जब टीम आई उनके स्कूल तब उन्होंने ये बात बताई। आपको नहीं लगता है 1 साल में क्या कभी टीम वहां नहीं पहुंची होगी, या फिर बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई होगी कि ये मामला वो अपने परिवार वालों से या फिर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बता सके? जी, कहीं ना कहीं जो परिजनों से जब हमने बात की, जब परिजनों से भेंट मुलाकात की, तो उनकी जो मुलाकात में परिजन बताते हैं कि ये साल भर पहले से चलता आ रहा है, लेकिन बच्चियां खुल के नहीं बात करती थी इस बारे में। वो बच्चियां बोलती थी कि शिक्षक हमसे बदतमीजी करते हैं, शिक्षक हमें मारते हैं, पीटते हैं, इस प्रकार की बातें जरूर बताती थी बच्चियां। लेकिन असलियत जो है, खुलकर जो बातें बतानी चाहिए कि नहीं हमें इस गंदी नियत से छुआ जा रहा है, हमें इस जगह पे छुआ जा रहा है, हमारे शरीर के किस हिस्से पे छुआ जा रहा है, इस प्रकार की बातें जो अपने परिवार से भी करने में कतराती हैं गांव की लड़कियां, वही कुछ मामला रहा जिसके चलते लड़कियां बोल नहीं पाई। और कहीं ना कहीं जो स्कूल है, उस स्कूल परिसर के अंदर भी जब ये तीनों ही शिक्षक, जब बड़े शिक्षक इस प्रकार के हों, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो शिक्षा है वहां पर जो गुड टच और बैड टच की शिक्षा शिक्षकों द्वारा ही दी जाएगी। तो जब वहां पे शिक्षकों द्वारा ही ये पहुंचाया नहीं जा रहा था, क्योंकि वो खुद ही इस मामले में संलिप्त रहते थे। यदि इस प्रकार की शिक्षा देते तो खुद ही फंस जाते। लेकिन जब महिला बाल विकास की टीम वहां पहुंची, महिला बाल विकास के द्वारा जब कार्यशाला किया गया, तो ये पूरे मामला उजागर में आया है और सामने निकल कर आया। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने यहाँ की, ये मामला उजागर हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल, जो गुड टच बैड टच की जानकारी देते हैं, जब वही खुद बैड टच कर रहे हैं तो बच्चों को गुड टच और बैड टच में फर्क कैसे बताएंगे? विजय जी, आपके पास आऊंगी। आपको नहीं लगता है प्रशासन के जो लगातार दावे किए जाते हैं, सुरक्षा है, सुरक्षित माहौल है, हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो भी कटघरे में खड़े हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए मैडम, कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि आज जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जी, और आज नारायणपुर में जो स्थिति बनी, 15 दिनों बाद भी एफआईआर नहीं करने को प्रशासन जब तैयार थी, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा के मंत्री हैं केदार कश्यप जी, वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये जो नारा दे के चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं। आप देखेंगे मैडम, 15 दिन पहले, 8 दिन पहले जब महिला बाल विकास की टीम एक रिपोर्ट तैयार करती है, उसके बाद उनको कलेक्टर ऑफिस को, कलेक्टर जी को सौंपती है, बाद इनको और अलग से क्या जांच समिति बनाने की एक अनुमति देते हैं, ये हमको नहीं समझ आता। तो कहीं ना कहीं घुमाने का, परिजनों को परेशान करने का और इस मुद्दा को दबाने का एक प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ना सफल हुआ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैडम, अभी हम नारायणपुर जिले एक पिछड़ा हुआ जिला है, यहाँ के लोग बहुत मासूम है, हमेशा हर चीजों को बताने के लिए कतराते हैं, डरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो मामला सामने आया तो तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई दूसरे के ऊपर कभी घटित होता है या गांव के किसी व्यक्ति
के लिए शिकायत होती है तो पुलिस पहले उसको उठाती है और जेल में डालती है, बिल्कुल। जेल में भेज देती है, बाद में कोर्ट के द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, वकील उससे पूछताछ करता है या जो भी जांच करता है वकील बिल्कुल। करता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, पहले जांच समिति बनाई गई, जांच उनके परिजनों को परेशान करने के लिए बार बार अधिकारियों को भेजा गया, दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो 8 सदस्यीय टीम यहाँ पे पहुंची और एनएसवाई के साथियों ने काला झंडा जिला प्रशासन को दिया और मुद्दे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तब जाके जिला प्रशासन पीछे हटी और आरोपियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो भाजपा की सरकार है बेटियों को आगे बढ़ाने के अलावा बेटियों को पीछे धकेलने का काम कर रही है, तो हम इसका घोर विरोध करते हैं और आगामी इस प्रकार की कभी भी घटना होती है, घटित होती है, तो हमारा कर्तव्य होता है, हर किसी का कर्तव्य होता है, चाहे भाजपा के लोगों, कांग्रेस के हो, कोई भी व्यक्ति, बिल्कुल। हमको ऐसे लोगों को सजा दिलाने की आवश्यकता है ताकि हमारी बेटी, बहू, बहन जो भी है वो आगे बढ़ सके और अपने देश का नाम, छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन कर सके। बिल्कुल, जी। बहुत सही बात कही आपने कि यहाँ पर सुरक्षित माहौल सभी का अधिकार है और सभी का दायित्व बनता है यहाँ पर कि बच्चों को सुरक्षित माहौल दिया जाए। आकाश जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लापरवाही तो हुई है, स्कूल प्रशासन से भी हुई है लगातार। अगर आपको नहीं लगता है कलेक्टर या फिर जिम्मेदार शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार स्कूल में जाकर जांच पड़ताल करते या फिर बच्चियों से बात करते, उनके साथ चर्चा करते, तो शायद ये मामला बहुत पहले सामने आ जाता और उन शिक्षकों पर कार्रवाई हो जाती? जी, कहीं ना कहीं मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि उस क्षेत्र में बार बार कलेक्टर दौरा करते रहे हैं और पहले भी होता रहा है। भाजपा की सरकार बने अभी कुछ ही हाल ही दिन हुए हैं, इससे जी। पहले कांग्रेस की सरकार थी। दोनों ही सरकार में अधिकारी बराबर दौरे पर रहे हैं। अधिकारियों के दौरे के अधिकारी तो एक दिन जाएंगे दौरे पर, लेकिन बच्चियों को हमेशा उन शिक्षकों के साथ रहना है। तो ये जो मन में जो डर का भावना है शिक्षकों को लेकर, वो बच्चियों में घर कर गया था कहीं ना कहीं, जिसके चलते बच्चियां बोल नहीं पा रही थी। लेकिन जब वो महिला बाल विकास की टीम वहां पे जाती है और बहुत ही अच्छी तरीके से शायद उस दिन डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया होगा, जी। जिसके बाद बच्चियों ने हिम्मत जुटाकर ये पूरा मामले को उजागर किया है। कहीं ना कहीं जिनके साथ ये अन्याय हो रहा था वो नहीं बोलेंगे तब तक ये बातें सामने आने की उम्मीद बहुत कम की जाती है, क्योंकि ये बातें तभी सामने आएगी जब जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिनके साथ ये शोषण हो रहा था, बिल्कुल। वो बच्चियां खुद बोले। तो कहीं ना कहीं ये मामला इसी के चलते। और दूसरा सबसे बड़ा बात कि कुछ दिनों से विधानसभा चुनाव में लगातार पूरी प्रक्रिया फंसी रही। विधानसभा चुनाव के चलते अधिकारी इन क्षेत्रों में भ्रमण नहीं कर पाए होंगे, हो सकता है ऐसा। तो कहीं ना कहीं ये जो समय है, जो लंबा एक समय उनको झेलना पड़ा है बच्चियों को, ये इसका सबसे बड़ा कारण एक चुनाव भी हो सकता है और अधिकारियों का वहां पर कम भ्रमण करना भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि कारण बहुत सारे हो सकते हैं। विजय जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं 1 साल 7वीं 8वीं की बच्चियां हैं, अभी बचपन उनका शुरू है, नाबालिग बच्चियां हैं, उनके साथ 1 साल तक लगातार 3 शिक्षकों के द्वारा अपराध किया गया। और बड़ा सवाल यहाँ ये है कि उनका जो बचपन, वो जो पुरुषों पे भरोसा करने का जो अभी वर्तमान में कहा जाता है कि जैसे ही वो शिक्षकों के संपर्क में थी, शिक्षक उन्हें पढ़ाते थे, एक वो भरोसा रहता है कि नहीं हमारे गुरु है, हमें बड़े होकर इनके जैसा बनना है। लेकिन इस तरह के शिक्षक को देखने के बाद आपको नहीं लगता कि उन बच्चियों का समग्र जितनी भी पुरुष जाति है उन पर से भरोसा उठ जाएगा? जी जी मैडम, आपका कहना कहीं ना कहीं बहुत ही सही है। आज अगर उन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा और आगे चल के उनके पुरुषों के प्रति बहुत निराशाजनक एक रहेगा। तो हम इसीलिए जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और जो स्थानीय मंत्री हैं यहाँ के, उनसे भी निवेदन करते हैं, बच्चियों की तरफ से निवेदन करते हैं कि उन जो आरोपियों हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे उन बच्चियों का मनोबल बढ़े और आगे इस प्रकार का घटना जो भी घटित करता है, चाहे वो किसी भी विभाग से कर्मचारी हो, तो उनको एक सबक रहे कि इस प्रकार की जो घटना घटती है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैडम, हाल ही में एक ऑडियो भी जारी हुआ था जिसमें जो हेड मास्टर है ठाकुर करके, उन्होंने कहा है कि हमारी बड़े बड़े नेताओं से डील हो चुकी है, कलेक्टर महोदय भी मान गए हैं। तो इस प्रकार के जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो जिला प्रशासन है और जो बड़े बड़े नेता हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो लोग भी इस मामला को दबाने का प्रयास कर रहे थे, जो विफल रहा। तो मैं आपके माध्यम से मैडम मैं निवेदन करता हूँ सभी से कि इस प्रकार की अब भी कोई मामला आता है तो
कहीं ना कहीं आरोपियों को सजा देना चाहिए, ना कि जो उसके ऊपर आरोप लगाता है उनको प्रताड़ित करना चाहिए। बिल्कुल। आज अगर जांच समिति बनती है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनको डराने धमकाने के लिए एक जांच समिति बनाई गई थी। और कुछ दिन पहले की बात है मैडम, जब इस मामले का उजागर नहीं हुआ था तो वहाँ के स्थानीय लोग जी। जब ऑडियो में कहा जा रहा है कि कलेक्टर साहब ने खुद भेजा था कि उनसे बात करो, उनसे एक लेटर जारी करवाओ कि समझौता के नाम पे, तो इस प्रकार की वहाँ पे एक समझौता कराने का प्रयास किया गया जो विफल रहा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं उन बच्चियों को न्याय मिलता एक आसार नजर आ रहा है। हम चाहते हैं कि जब तक वो आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक उन आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक उन बच्चियों को न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि बच्चों को न्याय दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी उनका शायद भरोसा बना रहे, वरना इस तरह की हरकत के बाद बच्चों का आत्मविश्वास और भरोसा दोनों ही टूट जाता है और पूरा जीवन अंधकारमय हो जाता है। आकाश जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से यहाँ पर लापरवाही सामने आई है, ठीक है कार्रवाई हुई, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इतना समय भी नहीं लगना चाहिए, तुरंत इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपराधी है, अगर उनका रसूख है, वो लोगों को पहचानते हैं, जैसा कि नेताओं से पहचान की, अधिकारियों से पहचान की बात करें, ऐसे में वो इस मामले को दबाने की या फिर बच्चों के माता पिता के साथ समझौता करने की लगातार कोशिश करेंगे। ये जो मामला है पूरे पास्को का मामला है और पास्को के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो लगातार लेट लतीफी हुई है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा, ये कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करते हैं, कई सवाल खड़े करते हैं अपने आप में। और कहीं ना कहीं ये जो अपराधी हैं उनको संरक्षण देने के जैसा एक कृत्य लगता है सामने से। लेकिन जैसे जैसे समय बीता है और जैसे जैसे राजनीतिक दलों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जब प्रेशर बनाया गया, पूरे मीडिया के द्वारा इस पर खबरें चलाई गई, उसके बाद जो जिला प्रशासन कार्य किया है वो कहीं ना कहीं पूरे बच्चियों को जो है वो न्याय दिलाने की ओर की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही। यहाँ पर जिस तरह से शिक्षक ने इन बच्चियों को प्रताड़ित किया, हो सकता है और भी बच्चियां हों, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी को उस स्कूल में जाकर और भी बच्चों से बात करनी चाहिए। हो सकता है कुछ और बच्चियां भी हो जो डर के मारे, क्योंकि आदिवासी इलाके की हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण इलाके की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बच्चियां होगी जो डर के मारे नहीं बोल पा रही होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चियां सोचती है कि अगर घर जाके माता पिता को बताया जाएगा तो कहीं ना कहीं माता पिता स्कूल की पढ़ाई छुड़वा देंगे, ये खौफ भी बच्चों के अंदर होता है। आकाश जी और विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के एक स्कूल के बारे में, जहां पर 5 छात्राओं के साथ 3 शिक्षक लगातार 1 साल से उन बच्चों को प्रताड़ित करते रहे, गुरु शिष्य के रिश्ते को दागदार करते रहे और 1 साल तक प्रताड़ित होती रही वो बच्चियां। बड़ा सवाल यह है कि मामला सामने के आने के बाद में भी उस मामले को दबाने की कोशिश की गई, उस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की हुई। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां तक सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ऐसे में महिलाओं को कितनी सुरक्षा देते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।